चलो उसकी पहली और आखिरी वजह यही है कि आपने और मैंने आलम अरवाह में कंधे से कंधा मिला के अली को सलाम किया है। पीछे वाले आप भी हाथ उठाने की कोशिश करें। मेहरबानी भाईजान, बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रगुजार। सैयदा आपको इसी नारे की छांव तले रखे। पहला जुमला आज की मजलिस के हवाले से जुमला नहीं है, अंदर की तपिश है। माँ की गोद से मिला हुआ दर से विलायत है, करबला का तबर्रुक है और जनाब की नस्लों की अमानत है। तस्बीह समझ के पेश करने जा रहा हूँ। यही लफ्ज़ बताएंगे कि मुझे कितनी देर जनाब को सबक सुनाना है। मैं कह रहा हूँ तमाम तर हम्द है उस मालिकुल हम्द के लिए कि जिसकी हम्द को मोहम्मद, जिसकी बुलंदी को अली, जिसकी इस्मत को बतूल, जिसके हुस्न को हसन और जिसके मिजाज को हुसैन कहते हैं। इमाम हुसैन आपको सलामत रखिए। ये सामने वाले आप भाईजान इधर उधर न देखें, मुझे देखें। आप मुझे उतने ही प्यारे हैं जितना सारा मजमा प्यारा है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखिए। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपने मेहमान की हौसला अफजाई फरमाई। पहला जुमला मेरी तवक्को से ज़्यादा बेहतरीन आपने समाअत फरमाया। एक दफ़ा फिर सदर दोहराऊँ, हो सकता है मेरे कहने से पहले कोई नतीजे तक पहुँच जाए। वो अल्लाह कि जिसकी हामद मोहम्मद है। कितने प्यारे लग रहे हो बोलते हुए। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। जिसकी बुलंदी अली है, इस्मत सैयदा है, हुस्न हसन है और मिजाज हुसैन है। और शायद अब मुझे नहीं पता कि मैं पहली बार यहाँ आया हूँ या 100वीं मजलिस है। मुझे 5 मिनट हुए मिंबर पे खड़े हुए या 55 मिनट गुजर गए। मेरे सामने कौन क्या है यही एक फ़िक्रा मुझे बता देगा। बंदे कहते हैं शिया मिंबर से विलायत अली पढ़ने वाले जाकिर तौहीद नहीं पढ़ते। ये तुम्हारे जहन की गलत फहमी है, इसे धो डालो। उसकी वजह यह है कि इससे बुलंद मर्तबा तौहीद मुमकिन ही नहीं। वो अल्लाह जिसे 5 तन सजदा करे। क्या बात है, क्या बात है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। तहे दिल से शुक्रगुजार हुसैन। अल्लाह आपको ये सारे विलायत अली में रखे। बातें काफ़ी आपसे करने का दिल है। अगर आप मेरे साथ रहे तो फिर ज़िंदगी की यादगार नौकरी आपके हवाले करने का इरादा रखता हूँ। अल्लाह की हामद मोहम्मद है, बुलंदी अली है, इस्मत सैयदा है, हुस्न हसन है और मिजाज मेरे भाई हुसैन है। अब अल्लाह करे ज़ुबान वो बोले जिसका बोलना सैयदा को अच्छा लगता है। फैसलाबाद वालों, आसमान भी कीमत में ले आओ तो इस पहले फ़िक्रे की कीमत में कबूल ही नहीं करता। मोहब्बत समझ के एक हाथ हवा में उठा देना मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती है। इसका मतलब यह है जो मोहम्मद से मोहब्बत नहीं करता, अल्लाह की हम्द उस पर लानत करती है। अल्लाह अकबर। बस इतना सा वक्त लगता है। दामन में खैरात हो तो इतना सा वक्त लगता है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। जो मुस्तफ़ा से, मेहरबानी भाईजान, अल्लाह आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। जो मुस्तफ़ा से मोहब्बत नहीं करता, अल्लाह की हम्द उस पर लानत करती है। फैसलाबाद का मजमा हो, बूस्तान ज़हरा का इमाम बारगाह हो और अली वलीउल्लाह का साहिबान हो, सामने एक क्लास मजमा हो, मिंबर शब्बीर हो, मैं मान ही नहीं सकता इस फिक्रे पे जो बंदा शिया था वो आवाज़ बचा के ले गया। बाकी जो भी है वो मेरा मेहमान है। कितना बड़ा कमीना है वो इंसान जो अली से मुखालिफत करके अल्लाह की बुलंदी से लानत लेता है। हाय हाय, जो हाथ उठा लगा ठीक है ना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इमाम हुसैन आपको सलामत रखिए। बिस्मिल्लाह। बहुत सैयदा आपको हिसारे विलायत अली में रखे। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। क्या खूबसूरत माहौल है, क्या सलीका है आपको आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल सुनने का। कायनात की मलका आपको करबला में सजदा नसीब फरमाए। अगला फ़िक्रा बच्चे भी जानते हैं कि सैयदा की तौकीर का आने वाला है। चूँकि सैयदा की तौकीर की बात है तो औन जी मैं अपनी ज़ुबान से नहीं, मैं इमाम की ज़ुबान से बतूल की तौकीर का फ़िक्रा पढ़ने जा रहा हूँ। हाँ, उसके अब मैं देखूंगा कि कौन सा जहन कितनी बुलंदी पे बैठा हुआ है। अल्लाह आपको हिसारे विलायत अली में रखे। छठे इमाम का फरमान है मेरे सामने। दरूद पढ़ना तो मिल के पढ़ लें।
मेरे बादशाह की आवाज़ आई एक दिन कायनात में आज़ान विलायत बन के गूंज गई। मेरे इमाम की आवाज़ आ रही थी, ज़माने वालों याद रखना हम ही तो हैं जो नमाजों के औकात बदलते हैं। सर से बात गुजर गई है, सर से बात गुजर गई है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखिए, जो कुर्सियों पे बैठ के आले मोहम्मद को समात फरमा रहे हैं, अल्लाह आपको आयतुल कुर्सी का साया अता फरमाए। सैयदा का लाला इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मासूम फरमा रहे थे ज़माने वालों याद रखना हम ही तो हैं जो नमाजों के औकात बदलते हैं। चलो ये बात आपने जैसे भी समात फरमाई है, मैं ज़रा सा फिक्रा रिपीट करूंगा फिर आप आसमान को छू जाएंगे। मासूम फरमा रहे ज़माने वालों याद रखना नमाजों के औकात बदलते भी हम हैं, नमाजों को औकात देते भी हम हैं। आप बोले हो ना जैसे बोलने का जी कर, हाँ जो हाथ उठ गए अल्लाह करे हुसैन के रोजे पे जाके मासूम सैयदा आपको सलाम, हाथ उठाया करें भाईजान, हाथ उठा बेटा, हाथ उठाया करें। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ। हवाला मेरी जमानत है, न दिखाऊं काबर की दीवार तक आपका मुजरिम हूं। वैसे मोमिन को हवाले की जरूरत नहीं होती, मोमिन चलता है दिल के उजाले पर। हाँ हवाले पर और हवालों से अली के इख्तियारात समझ भी नहीं आते, दिल के उजाले से समझ आते हैं। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। मासूम फरमा रहे जमाने वालों याद रखना हम ही तो हैं जो फाजर को जोहर बनाते हैं। अब कहां कहां आले मोहम्मद के परस्तार बैठे हैं ये फिक्रा मुझे बताएगा। अल्लाह आपको हिसारे विलायत अली में रखे। हम ही तो हैं जो फाजर को जोहर बनाते हैं, हम ही तो हैं जो जोहर को आसर में बदलते हैं। बंदे चुप कर गए तो दुख लेके जाऊंगा भी सामने आले मोहम्मद के परस्तार, और मेरा फिक्रा जमीन पे चला गया। हम ही तो हैं जो आसर को मगरिब में ढालते हैं, फिर हम ही तो हैं जो मगरिब को इशा बनाते हैं, फिर हम ही तो हैं जो इशा की तनाबे खींच के फिर फाजर के दरवाजे पे ले आते हैं। अब अल्लाह करे जुबान को बोले जिसका बोलना अली को अच्छा लगता है। फैसलाबाद उठ के भी खड़ा हो जाए ना तो सदर की कीमत नहीं है। जो दोगे मोहब्बत समझ के साथ ले जाऊंगा। इसी दाद और दुआ को सैयदा की बारगाह में बतौर सिफारिश पेश करूंगा ताकि बीबी मुझे मजीद इरफान की खैरात अता करे और मैं सारी जिंदगी यूं ही अली वालों की खिदमत करता रहूं। मासूम के फरमाने का मतलब यह है जमाने वालों याद रखना जब हम फाजर को जोहर बनाते हैं फिर जमाना जोहर पड़ता है, जोहर हमें पड़ती है। आहा आहा, एक हाथ भी तो नहीं है जो खैरात से खाली रह गया हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दाद बड़ी कमाल दे रहे हो, लेकिन काश नारा भी यक जुबान लगा लेते। अल्लाह आपको हिसारे विलायत अली में रखे। मासूम फरमाते हैं जब हम फाजर को जोहर बनाते हैं फिर जमाना जोहर पड़ता है, जोहर हमें पड़ता है। तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। सैयदा आपको हिसारे विलायत अली में रखी। क्या हुआ जो पहली बार आपके सामने आया हूं, मेरी मजलिस पहली नहीं है, आप ऐसे बोलोगे जैसे बोलने का हक है। मासूम फरमाते हैं जब हम जोहर को आसर में बदलते हैं फिर जमाना आसर पड़ता है, आसर हमें पड़ती है। अब देखूंगा कि कौन सा जहन इससे आगे सैयदा को सलाम कर सकता है या बस यही दम तोड़ दोगे। मासूम फरमा रहे जमाने वालों याद रखना जब हम आसर को मगरिब बनाते हैं फिर जमाना मगरिब पड़ता है। मगरिब की तीनों रकतें मेरी दादी के दुश्मन पे लानत करती हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, इमाम हुसैन आपको सलाम। तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। सैयदा आपको करबला में सजदा नसीब फरमाए। सकलैन भाई दाद तो मेरी सोच से भी ज्यादा मिल गई, ये तो मेरे सोच तवक्को से भी एक्सपेक्टेशन से भी पहले मेरे रफी के सफर हो गए। सैयदा आपको हिसारे विलायत अली में रखे। चले अंकल आपने ये कलमा दोहराया है, मेरा अकीदा भी आपके साथ है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, सैयदा आपको सलामत रखे। मगरिब की तीनों रकतें तोहफा देने जा रहा हूं सर, कबूल फरमाइएगा। मगरिब की तीनों रकतें सैयदा के दुश्मन पे लानत करती हैं। अब मुझे नहीं पता इससे नीचे आ जाओगे या इससे आगे जाओगे। फैसलाबाद वालों आज ही तो पता चला है अल्लाह ने मगरिब की रकतें 3 क्यों रखी। हाँ यार जरूरी है गला फाड़ के बात करूं।
इमाम हुसैन आपको जीकर हाँ जो हाथ उठाए इधर वाले जो कैमरे के पीछे बैठे हैं, रोशनी की वजह से मुझे नजर नहीं आ रहे, आले मोहम्मद आपको भी देख रहे हैं। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी जिंदगी सलाम, कितने प्यारे लग रहे हो। सैयदा आपको सलामत रखे, तहे दिल से शुक्र गुजार हूं। अच्छा जी चलो आओ आगे चले। कायनात की मलका आपको सलामत रखे। एक मंजर मैं सामने रखना चाह रहा हूं, है ही ज्यादा मंजर बड़ा खूबसूरत है। मंजर का आप नाम ही सुनेंगे तो आप झूम जाएंगे। पता कौन सा है? मंजर है मंजर तूर। जो हाथ उठा अल्लाह करे किसी दरवाजे का मोहताज ना हो। सैयदा आपको सलामत रखिए। मंजर तूर है। अगला फिक्रा समात फरमाइएगा सकलैन भाई। मंजर तूर है, बेजिस्म की तजल्ली का ज़हूर है। जो बंदे इरफान सुन सकते हैं, पीछे वाले अहबाब हाथ उठाएं ताकि पता चले मेरे रफी के सफर है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। मंजर तूर है या सैयदा अदरिकी, बेजिस्म की तजल्ली का ज़हूर है। सदर बदल दूं, सरहद उबूदियत पे जिस्म वाला मूसा है। ये फैसलाबाद ही है ना। मुझे तो सकलैन भाई ने बताया था यहां लफ्ज सुने जाते हैं, यहां कीमत मिलती है, यहां मयार सुना जाता है। अगर ये सच है आपका दावा तो मैं फिक्रा बदलने जा रहा हूं, फिर देखूंगा आपका दावा सच्चा है या बस यही दम तोड़ देंगे। मंजर तूर, बेजिस्म की तजल्ली का ज़हूर, सरहद उबूदियत पे जिस्म वाला मूसा, सरहद रबूबियत पे नजर ना आने वाले का नूर। हाय हाय अल्लाह अकबर, क्या बात है। खड़े होके अली को सलाम कर रहे हो। अल्लाह आपको इसी नारे की छांव तले रखे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। मूसा खड़ा है, बिस्मिल्लाह। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। सफेद दाढ़ियों से दुआ चाहिए, हम असल मेरा साथ देंगे। मूसा खड़ा है तूर पर, बातें हो रही हैं अल्लाह से। तवज्जो बेटा, हाथ खोलिए। आप मुझे उतने ही प्यारे मिंबर शब्बीर की कसम जितना ये भाई प्यारा है। अल्लाह आपको हिसारे विलायत अली में रखे। मूसा से अल्लाह की बातें हो रही, तवज्जो। और मूसा ने एक अजीब सवाल कर दिया। किताब ज्यादा दूर की बात नहीं है, गाड़ी में रख कर लाया। मुझे पता है कि लोग हवाले मांगते हैं, पूछते हैं बताओ कहां से पढ़ के जा रहे हो। और हो सकता है जनाब की समातों से ये नुक्ता पहली बार टकराए। दावा नहीं है लेकिन एक्सपेक्टेशन है। किताब गाड़ी में मौजूद है। मिंबर छोड़ने से पहले ड्राइवर को भेज के गाड़ी मिंबर पे, किताब मिंबर पे मंगवा सकता हूं। कोई देखना चाहे तो मिंबर पे दिखा सकता हूं। मूसा की आवाज आ रही है, पालने वाले क्या मैं सबसे अफसल नबी हूं? जो हाथ उठा लग रहे किसी दरवाजे का मोहताज ना हो। इमाम हुसैन आपको ये भाई का कांधा हिलाना। सर मेरी तरफ देखिए, हुजूर जनाब मेरी तरफ देखिए, मैं आपके लिए सफर करके आया हूं। कायनात की मलका आपको सलामत रखे। पालने वाले क्या मैं सबसे अफसल नबी हूं? अब फिक्रा जमीन पे गया तो फिर दुख लगेगा। तौहीद की आवाज आ रही, क्या कह रहे हो मूसा? बिल्कुल तुम अफसल नबी नहीं। मालिक फिर कौन अफसल है? फैसलाबाद कीमत दे तो फिर लुत्फ की बात है। अल्लाह की आवाज आई, अफजल वो है जिसके पसीने का तू एक कतरा है। आहा आहा आहा, भरोसा तो कर मुझ पे। इमाम हुसैन आपको जिक्र इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। बंदे कहते हैं शियों को मोहम्मद पढ़ना नहीं आता। ये तुम्हारे जहन की गलत फहमी है, इसे धो डालो। हाँ एक बात है, हमें वो नहीं आता जो तू सुनना चाहता है। कहां कहां बैठे अली सुनने वाले। इमाम हुसैन आपको सलामत, बिस्मिल्लाह। हमें वो नहीं आता जो तू सुनना चाहता है। और माजरत के साथ आपके यहां मोहम्मद का मेयार यही है ना? जी हाँ, जिसकी 9, 11 या 13 शादियां थी, 4 पाई एक भी कोई नहीं थी। हाँ ये बिल्कुल यही बात थी। आपने पंजाबी में कह दिया, मैं उर्दू में ढाल के कह देता हूं। भाईजान कह रहे हैं कि कमरे का पर्राला कमरे के अंदर गिरता था। और माज़अल्लाह वो मुस्तफ़ा जिसे सारा दिन बकरियां चराने के अलावा काम ही कोई नहीं था। ना 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 ना, फैसलाबाद के इस अजीम मिंबर से कायनात में मुस्तफ़ाई का पैगाम जाना चाहिए। ये शान मुस्तफ़ा नहीं है, ये तौहीद मुस्तफ़ा है।
मुस्तफ़ा सुनना है तो फिर शिया मिंबर के करीब आना पड़ेगा। हम तुम्हें बताएंगे मोहम्मद कहते किसे हैं। वैसे मोहम्मद हमें भी नहीं आता। उसकी वजह यह है कि मोहम्मद पढ़ने के लिए कम अज कम बदन अली का होना चाहिए। जो हाथ उठा लग रहे किसी दरवाजे का मोहताज ना हो। एक हाथ भी तो नहीं है जो खैरात से खाली। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इमाम हुसैन आपको सलामत है, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। जी में अल्लाह आपको इसी नारे की छांव तले रखे। खुदा की कसम खरीद लिया आपने। मोहम्मद पढ़ने के लिए कम अज कम बदन मुस्तफा का होना चाहिए, मुंह में जुबान अल्लाह वाली होनी चाहिए। सैयदा आपको सलामत रखे, सैयदा आपको सलामत रखे। बुजुर्गों से अब फिर दुआ का वक्त आ गया है। सरकार दुआ फरमाइएगा, मेरी मंजिल आसान हो जाएगी। आओ, लेकिन बशरियत की हद तक जो खैरात अता हुई है वो भी तुम्हारी सोच से आगे की है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहां मोहम्मद शुरू ही यहीं से होता है। कौन मोहम्मद? बंदे चुप कर गए तो दुख लगेगा। कौन मोहम्मद? जो अपनी जबीन वहदत मकीन पे आए हुए नूरी पसीने को अंगुष्ठ की पुष्ट पर लेकर यूं छटक दे, अल्लाह किसी कतरे को इब्राहिम कर देता है। हाय 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 हाय। इमाम हुसैन आपको सलाम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सैयदा आपको सलामत रखे, कायनात की मलका आपको सलामत रखे। बात पूरी तो नहीं है। मूसा ने सवाल किया, पालने वाले मैं अफजल नबी हूं। अल्लाह की आवाज हुई, हर किस नहीं। अफजल वो है जिसके पसीने का तू एक कतरा है। जनाबे मूसा ने अगला सवाल किया, हवाला मेरी जमानत है, न दिखाऊं कब्र की दीवार तक आपका मुजरिम हो, आवाज न बचाइएगा खुदा के लिए। जनाबे मूसा ने अगला सवाल किया, पालने वाले, अच्छा चलो अफजल तो वो नबी है, क्या मेरी उम्मत सबसे अफजल उम्मत है? ओए होए ओए होए। हाँ, आपका खामोश होना बनता है। उसकी वजह यह है कि यह रविश मिंबर से कम खोली गई है। सैयदा आपको सलामत रखे। क्या मेरी उम्मत तमाम उम्मतों से अफजल है? अल्लाह की आवाज़ मूसा क्या कह रहे हो? जाहिर है जो नबी अफजल है। तौहीद की औंशा जी आवाज आई। जनाबे मूसा ने फिर सवाल किया, पालने वाले अजीब बात नहीं है कि मेरी उम्मत के लिए तूने मन्नो सलवा नाजिल किया, 12 रस्ते दरियाए नील में बनाए, बाबे हित्ता अदा किया। हाय हाय। कौमे बनी इस्राइल कह के अजीब अंदाज से उसका जिक्र करता है। मेरी उम्मत अफसल क्यों नहीं? चलो पालने वाले तू कह रहा तो मैं मान लिया कि वो आखिरी नबी की उम्मत, आखिरी नबी की उम्मत तमाम उम्मतों से अफजल है। लेकिन पालने वाले बता तो सही, उस आखिरी उम्मत को कौन सा सुर्खाब का पर लगा हुआ है जो हर उम्मत से अफजल है? अब फटता है किसी कम ज़र्फ का कलेजा तो मेरी बला से फटे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गाड़ी तक जाते हुए बंदे पूछ लेंगे बताओ कहां से पढ़ के जा रहे हो, मैं किताब साथ लेके आया हूं। सैयदा का लाल आपको हिसारे विलायत अली में रखे। अल्लाह की आवाज है, मूसा फिर सुन, एक तो ये है तखत्तमा बेयमीने, वो आखिरी उम्मत की निशानी अल्लाह बता रहा है। तखत्तमा बेयमीने, एक तो दाहिने हाथ में अंगूठी पहनेगी, और पालने वाले और क्या करेगी? अल्लाह कह रहे वाले आशूरा, वो आशूरा को हुसैन का मातम करेगी। हाय हाय हाय। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सारे नबी तेरे करते सवाली, बड़ा बंदा सवाली बन के आया, दोनों हाथ चुके दूसरे छुट्टी। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, नाराए रिसालत, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, यजीदियत जिंदाबाद, के तो दिल बोला अली मौला। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। क्या तो निशानी अल्लाह ने बताई? एक तो दाहिने हाथ में अंगूठी पहने। अल्लाह अकबर। चलो एक तोहफा चलते चलते दे दूं। भाई ने उठ के पता क्या कहा, हम शायरी सुनने आए। शायरी भी पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे? अच्छी नसर भी शायरी का हिस्सा होती है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। लेकिन थोड़ा सा मुझे रास्ता बनाने दें, फिर आप भी यहीं मैं भी यहीं। 12 बजे के बाद ना मैंने कोई मजलिस पढ़नी है कहीं जाकर, और आप भी सारी रात यहीं हैं। फिर जब तक यहीं है फिर यहीं है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे।
कायनात की मलका आपको करबला में सजदा नसीब फरमाए। तखत्ता माँ बे यमीने, एक तो दाहिनी हाथ में अंगूठी पहनेगी, दूसरा हुसैन की अदादारी करेगी। तवज्जो, जब अल्लाह ने कहा हुसैन की अदादारी करेगी, इससे आगे जा सकते हो या यही दम तोड़ दोगे, ये फिक्रा फैसला करेगा। फिर आगे मूसा था, 14वीं सदी का मुल्ला नहीं था। जाग 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 जाग, बुजुर्गों से दुआ चाहिए। आगे जनाबे मूसा थे, कलीमुल्लाह थे। भाईजान 14वीं सदी का मुल्ला नहीं था। मुल्ला होता तो यही मुंह पसोड़ के नीचे उतर आता। वहां मूसा थे। मूसा आवाज है कि जब अल्लाह ने कहा ना हुसैन की अदादारी करेगी वो आखिरी उम्मत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह व औलादहुल मासूमीना हुजजुल्लाह, मुझे इस कलमा तैयबा की इज्जत की कसम है। मूसा आवाज देके कहता है अच्छा पालने वाले, वो आखिरी उम्मत हुसैन की अदादारी करेगी? हाँ हाँ अदादारी करेगी। मूसा आवाज देके कहने लगे अल्लाहुम्मा जअलनी मिन उम्मत मोहम्मद, फिर मुझे उम्मत मोहम्मद बना दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जियो सैयदा आपको सलामत रखे। अल्लाहुम्मा जअलनी मिन उम्मत मोहम्मद, सैयदा आपको सलामत, फिर मुझे उम्मत मोहम्मद में से करार दे। हाय हाय हाय, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। चले कोई तो मेरा पैगाम लेकर जाएगा ना भरी हुई मजलिस में से, मुझे उम्मत मोहम्मद में से करार दे। अब आन भाई ये फैसला मेरा मजमा करेगा। अल्लाह ने कहा हुसैन की अदादारी करेगी आखिरी उम्मत, और वो सबसे अफजल उम्मत है। और मूसा कह रहा है मुझे उम्मत मोहम्मद में से करार दे। तो अल्लाह आवाज देके कह रहा है उम्मत मोहम्मद होने की शर्त ही एक है, हुसैन का मातम कर। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको साथ जितने बैठे हो, जितने खड़े हो, जहां जहां तक मेरी आवाज आ रही है, फिर उम्मत मोहम्मद में हुसैन होना है तो हुसैन की अदादारी कर। अल्लाह अकबर। हाँ सैयदा आपको सलाम। भाई क्या मकाम है हुसैन की अजमत का कि नबी जिसके अदादार हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। अगला फिक्रा सुनिएगा जाके। जब मूसा ने कहा ना मुझे उम्मत मोहम्मद में से करार दे, अल्लाह ने कहा हुसैन की अदादारी कर, तो एक फैसला तो फिर मेरा मजमा करके ही जाएगा ना। इसका मतलब यह है अल्लाह उम्मत मोहम्मद समझता ही उसे है जो हुसैन का मातम करे। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सैयदा आपको सलामत रखे, सैयदा आपको सलामत रखे। कायनात की जिक्र, हाँ जिक्र, हाँ जिक्र। अल्लाह उम्मत मोहम्मद समझता ही उसे है जो हुसैन की अदादारी करे। तवज्जो, अब 4 मिसरे पढ़ने जा रहा हूं आपके हुक्म की तामील में। क्या मकाम है हुसैन के अदादार का? तवज्जो, 4 अनासर से बनता है ना इंसान, लेकिन आओ हुसैन के अदादार कैसे बनते हैं। आपने हुक्म दिया, मैं 4 मिसरे खोलने जा रहा हूं, पढ़ने नहीं जा रहा, जनाब के लौहे दिल पर उतारने जा रहा हूं। शकलैन भाई, जिंदगी की यादगार मजलिस होनी चाहिए, ऐसा बोलना कम अज कम मैं लाहौर तक तुम्हारे दाद की दाद देता जाऊं। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। असरार से, ईकान से, ताईद विला से। अज़ादार के लिए अल्लाह ने अनासर कहां कहां से लिए, कौन कौन से अनासर इकट्ठे किए तो हुसैन का अज़ादार बना। असरार से, ईकान से, ताईद विला से, पाकीज़ा अनासर से, मशीयत की अता से। शबीर तेरे इश्क में जो खून बहा दे वो जिस्म बना होता है बस खा के शिफा से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी करा, जी करा, जी में वो जिस्म बना होता है बस खा के शिफा से। आओ इससे अगले दर्जे पे चले भाईजान, चले आगे। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। खुदा की कसम, पर होते ना मेरे इख्तियार,
और सिदरतुल मुंतहा की बुलंदी से झांक के मिसरे आपके हवाले करता है। फैसलाबाद वालों फिर भी हक ना अदा हो सकता, लेकिन चूंकि मिंबर शबीर है, सिदरा से कम तो नहीं है। हाय हाय, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। हैं बंदे कहते हैं खून वाले कपड़ों से मातम न करो। हाँ, पहले मैं शरीयत का मसला बयान करता हूं, बाद में बंदे मुंतशिर ना हो जाएं। शरीयत यह कहती है अगर वक्त है कपड़े उतार के गुस्ल करके नमाज पढ़ो, फरीजा मनसबी अदा हो गया। लेकिन आओ अंदर के अकीदे की बात करने जा रहा हूं। तो हम कहते हो हुसैन के मातम के खून वाले कपड़ों से नमाज नहीं होती। जिसकी नहीं होती उसकी नहीं होती, जिसकी होती है वो बंदा मेरी आंख में आंख डाले। मैं कह रहा हूं वो रिस्क बन के विलायत के रास देती रही। ये फैसलाबाद है, मुझे मायूसी ना हो कि मैंने मुट्ठी भर के जवाहिर रेत पर बखेर दिए। वो रिस्क बन के विलायत के रास देती रही। अताए रब्बे औला भी आवाज देती रही। मैं करके खून का मातम जो किबरिया को छुटा तो मेरी पोस्ट पे बोसे नमाज देती रहे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन आप ठीक है ना? अल्लाहु अकबर। सैयदा आपको सलामत रखे। जी मैं हाजिर मैं करके खून का मातम जो किबरिया को छुटा, मैं करके खून का मातम जो किबरिया को छुटा तो मेरी पोस्ट पे बोसे। बोलो हाथ खोली चन्ना, कौन तो तेरी मेरी दोस्ती हो गई है, कौन दे अजनबीयत ना विखा। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। तो मेरी पोस्ट पे बोसे नमाज देती रही। अच्छा क्या समझते हो सिर्फ इंसान अदादारी करते हैं? सर उठाओ। जनाबे मूसा का वाकया पढ़ के मैंने साबित कर दिया नबी अदादार है। और तेरे छठे इमाम का फरमान, हवाला मेरी जमानत है, मासूम फरमा रहे हैं अल्लाह ने जितने फरिश्ते बनाए हैं हर फरिश्ते पे कम अज कम जिंदगी में एक दफा वाजिब है वो हुसैन का खून का मातम करे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक एक लफ्ज की भैया हाथ खोलिए। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। आओ अगला फिक्रा सुनो। इस फिक्रे के लिए तो मैं बिरादरान अहले सुन्नत की किताब भी दिखा सकता हूं, मेरे मोबाइल में इस वक्त मौजूद है। चलो हवाला एक तो बता ही देना चाहिए ना। किताब का नाम है सवाइकुल मुहरिका, इब्ने हजर मक्की की लिखी हुई। अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलम है और जय्यद किताब समझी जाती है उनके मसलक में। वो अपनी किताब सवाइकुल मुहरिका में लिख रहे हैं ये जो मगरिब से पहले आसमान के किनारों पर सुर्खी नजर आती है ना, हाय जो हुसैन का मातमी है वो तो देखे। फैसलाबाद वाला मैं जाकिरबाद में हूं, हुसैन का मातमी पहले हूं। अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 मर्तबा का जंजीर जन हूं। मौला ने कमासनी का शर्फ भी अता किया हुआ है। चाहता हूं मातमी की आंख में आंख डाल के बात कर जाऊं। है तेरी नस्ल की अमानत। सैयदा कलाल आपको हिसारे विलायत अली में रखे। सर उठा और मुझे देख। वो लिख रहे हैं जो आसमान के किनारों पे सूरज गरूब होने से पहले सुर्खी नजर आती है, वो करबला से पहले नहीं थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुसैन के शहीद होने के बाद आसमान के किनारे रोज सुर्ख होते हैं। तवज्जो, अब मैंने जो राज पाया है ना आले मोहम्मद की बारगाह में से, वो सुनो। क्या सिर्फ इंसान अदादार है? फरिश्ते अदादार है? सिर्फ नबी अदादार है? अल्लाह करे सुभान अब वो बोले जिसका बोलना आले मोहम्मद को अच्छा लगता है, जितने बैठे हो जितने खड़े हो। मैं कह रहा हूं कुदरत की तजल्ली का कभी देख ये मंजर। अलम अब्बास का फरेरा ला मुझे आसमान भी कीमत में दे दे तो कीमतन कबूल ही नहीं करता। मोहब्बत समझ के एक हाथ हवा में उठा देना मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है। मैं कह रहा हूं कुदरत की तजल्ली का कभी देख ये मंजर। ये किसका बदन है कि छुरी जिस पे चली है, सुर्खी ये शफक रोज बताती है जहां को, वहदत भी अदादार हुसैन इब्ने अली। अल्लाह अल्लाह जियो जियो।
अच्छा, जनाब मूसा की बात से बात शुरू हुई थी, याद है? और आपको पता है फैसलाबाद वाले मुझसे करोड़ दर्जे बेहतर जानते हैं, जनाब मूसा को अल्लाह ने एक मौजज़ा अता किया था जिसे यदे बैज़ा कहते हैं। समझो, अब यदे बैज़ा खोलने का मेरे पास वक्त नहीं है, सारे जानते हो। हाथ से नूरी लाइट निकलती थी, वो अल्लाह की मोहब्बत में कोयला उठाया था जलता हुआ, हथेली जल गई तो यदे बैज़ा दिया, जुबान पे रखा, जुबान जल गई तो कलीमुल्लाह बना दिया। अल्लाहू अकबर। इमाम हुसैन आपको वैसे हाँ, एक बात आ गई है सामने तेरे बोलने से। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे है, यदे बैज़ा, हाथ से नूरी लाइट निकलती। खुदा की कसम मैंने मातमी को यदे बैज़ा बनाते हुए देखा। अच्छा, थक गए हो तो घर की गल बस करिए, बस करे। मिसरे पढ़ दो, मिसरे पढ़ दो। गैरत का तकाजा जो समझता है ये मातम। इमाम हुसैन आपको सलामत रखिए। ये मिंबर के तकद्दुस की कसम सकलैन भाई कम से कम 4 साल पहले ये रुबाई डायरी में लिखी थी, कहीं नहीं पढ़ी। इस मिंबर की इज्जत की कसम कहीं नहीं पढ़ी, लेकिन आज दिल आया, अचानक सामने आ गई, पढ़ देता हूं। गैरत का तकाजा जो समझता है ये मातम, वो मकसद तखलीक का शायदा नजर आया। आए आए, अब जो मकसद तखलीक का शायदा पहुंचा है जिस तक, उस तक मैं कहता हुआ वो मकसद तखलीक का शायदा नजर आया। अब मातमी को तुमने देखा ना, अक्सर मातमी हुसैन की अता इतनी होती है, इतना मातम करते हैं कि सीना फट जाता है और सीने का लहू हथेली पे लग जाता है। और राह समझो, गैरत का तकाजा जो समझता है ये मातम, वो मकसद तखलीक का शायदा नजर आया। सीने का लहू हाथ पे मातम में जो देखा, हर हाथ में मुझको यदे बैज़ा नजर आया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। राज़ी हो? राज़ी हो? इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। मैं 1000 दफा कह रहा हूं, मैं 1000 दफा कह रहा हूं, सीने का लहू हाथ में मातम में जो देखा, हर हाथ में मुझको यदे बैज़ा। अल्लाहु अकबर। चलो आओ, इससे अगले सीने पे कदम रखते हैं। कीमत मिल गई तो फिर एक और पढ़ देंगे, वरना यही सलाम कर देंगे। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। अदी आओ जनाब, बिस्मिल्लाह। इरफान भाई, कायनात की बलका आपको सलामत रखे। किताब का नाम सुन लो, चलो हवाला बता ही दूं। किताब का नाम है खसाइसुल हुसैनिया। जाफर शौस्तरी अलैहिर्रहमा की लिखी हुई, मार्केट से आम मिल जाती है, फैसलाबाद से भी मिल जाएगी, न मिले मेरे करीब खाने पे मौजूद है। भाईजान से मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिएगा, मैं जब लाहौर पहुंचूंगा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। कोई बंदा मेरे बानियान को तंग ना करे, अपने कहेगा मैं खुद जिम्मेदार। जिसने हवाला मांगना हो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। मैं किताब का व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट न सेंड करूं, जो झूठे की सजा वो मेरी। आवाज बचा के घर ले जा, फिर तू जान और बीबी जाने, मैं कुछ नहीं कह सकता। तेरे छठे इमाम की हदीस है किताब खसाइसुल हुसैनिया में, मौला फरमा रहे हैं हुसैन का ज़ायर जियारत करने के लिए घर से जब निकलता है, घर से निकलकर करबला जाते तक, करबला हुसैन की सवारी करने के बाद घर आने तक, यानी दहलीज से घर की दहलीज तक, मासूम फरमा रहे उसे जितनी बार पसीना आए, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठेंगे तो फिर बात बनेगी ना। मासूम फरमा रहे उसे जितनी बार पसीना आए, जितनी बार, हाँ इमाम हुसैन आपको, आप पहले पहुंच गए मैं कहता हुआ। बाकी जरा शहपर मवद्दत को तैयार करो, जो बैठे हो जो खड़े हो, जहां जहां तक मेरी आवाज आ रही है। मासूम फरमा रहे हैं हुसैन का ज़ाहिर घर से निकलने से घर आने तक उसे जितनी बार पसीना आए, जितनी बार पसीना आए, अल्लाह हर पसीने के हर कतरे के एवज एक फरिश्ता खल्क करता है। अल्लाह अकबर। मैं तो तेरी इज्जत पढ़ रहा हूं ना,
इमाम हुसैन आपको मातमी की शान पढ़ रहा हूँ। कायनात की मलका तुम्हें सलामत रखे। ये भाई का कंधा हिलाइएगा। सर थक गए आप? तबीयत तो ठीक है आपकी? इमाम हुसैन आपको शिफाए का हमला हो आजला अता फरमाए। सामने बैठ के परेशान हो गए तो मेरा दिल घबरा गया है। सैयदा कलाल आपको सलामत रखे। मासूम फरमा रहे हैं, हमारा जायद घर से लेके घर आने तक जितनी बार पसीना आए, अल्लाह हर पसीने के एफ्स नहीं, हर पसीने के हर कतरे के एफ्स अल्लाह एक फरिश्ता खल्क करता है। मालिक फिर क्या होता है? सरकार फरमाते वो फरिश्ता कयामत तक हुसैन की सवारी करता है। मौला फिर सरकार फरमाते उसका सवाब जाहिर के नामे अमाल में लिखा जाता है। क्या सिला चाहते हो इससे ज्यादा आले मोहम्मद की मवद्दत का? अल्लाह अकबर। ना 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 ना, ताज फैसलाबाद ने मेरी तवक्को से ज्यादा दी है, लेकिन उस रवीश इदराक पे सफर भी किया है जहां लेके जाना चाह रहा हूं। या फरिश्ते बनते हैं मोहम्मद के पसीने से। अल्लाह अकबर। ऐ काश मेरे पास वक्त होता मैं हदीस बाकरी पढ़ के पूरी अरबी इबारत मैं तुम्हें बताता कि 5वें इमाम का फरमान है कि इन्नल्लाह जाला खलकल्लाहु रास मिन मलकात ही, अल्लाह ने सारे फरिश्ते मेरे नाना के सर के पसीने से बनाए हैं। अल्लाह अकबर। या फरिश्ते बने हैं मोहम्मद के पसीने से, या बने हैं हुसैन के जाहिर के पसीने के इवज, यानी पसीने के कतरों की तादाद के बराबर। अच्छा नहीं दिल चाह रहा तो इतना सस्ती चीज नहीं है जो मैं ऐसे खामोश मजमे में फेंक के चला जाऊंगा। पढ़ दूं, नतीजा दूं, कीमत मिलेगी। बंदे चुप कर गए तो फिर दुख लेके जाऊंगा। नहीं, रुको 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 रुको, इतना जज्बाती खतीब नहीं हूं मैं। पूरा मयार मिलेगा तो फिर बात करूंगा। पहली तो बात यह है कि अली का नाम गज वज के लिया करो, बाजू खड़े करके लिया करो, सीना चौड़ा करके लिया करो। मैं मिसाल दूं ताकि ये बच्चे भी बात लेकर जाएं। इरफान भाई मैं खड़ा हूं ना मिंबर पे, मेरा नाम है जहीर। हो सकता है इस इज्जत वाले कारवान में कोई मेरा हम नाम बैठा हो, उसका नाम भी जहीर हो, मेरा नाम भी जहीर है। वो अंकल जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो वहां से आवाज दे जहीर। ईमान से बताओ मैं मिंबर से देखूंगा, वो सफे अदा से देखेगा। जो पहले पहुंचा उसे मैं कहता हुआ, यही तो मैं अपनी इज्जत वाली कौम को समझाता फिरता हूं भी अली का नाम बुलंद आवाज से लिया करो। जब तुम या अली कहते हो, नजफ से अली देखते हैं, अर्श से खुदा देखता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜ और मेरे भाई उसका मुंह काला कैसे ना हो, उसकी तो वजह ही एक है, वली का बोक्स तो आखिर शरारत कर ही देता है। वली का बोक्स तो आखिर शरारत कर ही देता है। इबादत कर नहीं सकता वो आदत कर ही देता है। विलादत की अमानत में खयानत मां से हो जाए तो बंदा मुर्तजा से फिर बगावत कर ही देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जियो जियो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। बस बस थोड़ा रह गया, नतीजा अर्ज करूं फिर मसाइल में पढ़ना है आपके सामने। कायनात की मलका आपको सलामत रखे। क्या फरिश्ते बनते हैं मोहम्मद के पसीने से, एहतियात से फिक्र कह रहा हूं, और या बनते हैं हुसैन के जाहिर के पसीने के एवज। तवज्जो, आओ ना, जाओ दुनिया के डॉक्टरों से पूछो, माहिर तिबियात से पूछो, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ने वाला कोई तालिब इल्म मेरे मजमे में मौजूद है तो उससे तायद करवा दो। पसीना 70 दर्जे पस्त होता है। बस आखिरी बात फदाइल की, पसीना 70 दर्जे पस्त होता है, लहू 70 दर्जे बुलंद होता है। जाग 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 जाग।
अल्लाह करे मैं तेरे मयार पे पढ़ सकूं और तू मेरे मयार पे सुन सके। इमाम हुसैन आपको सलाम। पसीना 70 दर्जे भाईजान पस्त होता है, लहू 70 दर्जे बुलंद होता है। 4 मिसरे भाईजान मैं पढ़ने जा रहा हूं, कीमत न मिली तो फिर लाहौर तक तो लेके जाऊंगा। वैसे मुझे 110% यकीन है, यकीन भी अली वालों पे है। जो हल्के का मातमी है वो ऐसे बोलेगा जैसे बोलने का हक है। आओ मेरे जोरे कमर बनो, मेरे कुव्वत बाजू बनो, मेरा हौसला बनो, मेरी ताकत बनो। अल्लाह से सवाल तो करे ना। मैं कह रहा हूं खल्ला के अजल राज से पर्दा भी हटा दे, खल्ला के अजल राज से पर्दा भी हटा दे, कशकोले अकीदा में अकीदा भी सजा दे। मालिक जायर के पसीने के इवज तो है फरिश्ते, मातम में बहे खून का दर्जा भी बा। अल्लाह इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। अगर दुनिया आले मोहम्मद को तस्लीम कर लेती, मोहम्मद की बेटी दरबार में जाती, अली की बेटी बाजार में जाती। अज़म अल्लाह हुजूरकुम तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। सारी रात भी फजाइल पढ़े ना, मजलिस की जीनत तो है लेकिन तकमील मजलिस नहीं। मुझसे सवाल करो ज़हीर मजलिस मुकम्मल किस वक्त होती है? सिर्फ एक जवाब है, उस वक्त मुकम्मल होती है जब उस पर रोया जाए जिसकी लाश पे बहने न रो सके। बिस्मिल्लाह। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। ये मेरी खिताबत का कमाल नहीं है, ये तेरे अंदर का दर्द है। सरकार सादिक फरमाते हैं अज़ादार की तख्लीक के वक्त अल्लाह ने खाके शिफा मोमिन के वजूद में रखी है। नाम हुसैन आता है, अंदर से खाके शिफा तड़पती है। अज़म अल्लाह हुजूरकुम तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। आज कितनी है सफर की? 9 हो गई, 8 का दिन गुजर गया। फिक्रा समझ में आ गया तो कब्र में भी मातम के लिए काफी। बंदे पूछते हैं शिया मातम क्यों करते हैं? आओ तुम्हें बताएं। 10 मुहर्रम हुसैन ज़िबा हुए, 20 दिन मुहर्रम के गुजर गए, 8 दिन सफर के गुजर गए। आओ तुम्हें मातम का राज समझाऊं, मातम क्यों करते हैं। और मेरी मातमी जवानों से, खसूसन मातमी संगतों के सालारों से गुजारिश है, मजलिस में बैठा करें। मजलिस में बैठेंगे तो पता चलेगा हम मातम करते क्यों हैं। नस्लों को कैसे पता चलेगा जब मजलिस में नहीं बैठेंगे। और मजलिस सुनने वालों से भी गुजारिश है कि हल्के में खड़े होकर मातम किया करें। खुदा के लिए ये तकसीम खत्म करें, मातमी और हैं, मजलिस सुनने वाले और हैं। ना 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 ना, मातमी और मजलिस सुनने वाले एक ही। और तुम सारे दुआ हो उस अली की बेटी की जिसने भाई के कटे हुए गले पे बोसा दे के कहा, हुसैन मैं तो तुझे ना रो सकी। अल्लाह एक कौम को पैदा करेगा जिसके जवान तेरे जवानों को रोएंगे, जिसके बूढ़े तेरे बूढ़ों को रोएंगे। मजलिस में बैठेंगे तो नस्ल को पता चलेगा ना जिस पर रोने आए हैं उसका मकाम क्या था। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। 10 मुहर्रम हुसैन ज़िबा हुए, 20 दिन मुहर्रम के, आज 8 सफर का दिन भी गुजर गया। मुझे बतूल की टूटी हुई पसलियों की कसम, आज 28वां दिन गुजर गया। सज्जाद की पोस्ट पे कभी अकबर का कातिल मारता है। मरहबा मरहबा मरहबा। आज़म अल्लाह हुजूरकुम तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। कभी शबीर का कातिल मारता है। मुझे हुक्म दिया गया है
मजलूम करबला का शबीह जुल्जनान है, लेकिन साथ उसके सीने के तावीज के मसाइब भी पड़े हैं। अल्लाह अकबर। चलो मैं एक जुमला कहता हूं, कोई अजीब मोहब्बत थी इस बाप और बेटी में, अजीब, बिस्मिल्लाह, अजीब मोहब्बत थी इस बाप और बेटी में। मुतकद्दमीन ज़ाकिरीन पढ़ा करते थे, बेटी मिलने आई तो बाप चला गया। मरहबा मरहबा मरहबा, अज़म अल्लाह हुजूरकुम। जिंदान में बाप मिलने आया तो बेटी चली गई। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। चलो रो पड़े हो, आओ बाप और बेटी की मोहब्बत का एक और तकाजा सुनाऊं तुम्हें, जिंदगी का पता नहीं है। नाम इस बच्ची का फातिमा था, सकीना नहीं था। फैसलाबाद वालों, सकीना लकब था, नाम था फातिमा। हुसैन ने माँ के नाम पे नाम रखा था। सकीना पता कब कहते थे? जब मेरे इमाम सफर से वापस आते थे, शहजादी को सीने पे सुलाते, मासूमा को नींद आती। कोई तो बेटियों के बाप बैठे होंगे, हुसैन सर पे बोसा दे के कहते, अंत सकीना, तू मेरे सीने का सुकून है। अब अल्लाह करे मर जाऊं ये जुमले ना पढ़ सकूं। बंदे पूछते हैं मातम क्यों करते हो, जितने बैठे हो जितने खड़े हो, एक दफा हाय जरूर कर देना। अज़ादाराने मज़लूम करबला, कायनात तक हाय करके पैगाम पहुंचाना। मातम हम इसलिए करते हैं, हुसैन प्यार से सकीना कहते थे, मुसलमान फातिमा समझ के मारते थे। मरहबा मरहबा, जिसका सीना दुखे वो मातम न करे। मरहबा मरहबा, ऐसे तो कोई अपने जनाजे पे नहीं रोता। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जैसे तुम, अल्लाह आपको शिफाए कामला वाजला अता फरमाए, जैसे तुम गरीबों का मातम कर रहे हो, अल्लाह तुम्हारा मातम कबूल फरमाए। सैयदो गैर सैयदो, बस ज्यादा तेरी मोहब्बत को नहीं आजमाना चाहता। जख्मी हुसैन आ खड़ा ततहीर के दरवाजे के सामने। मैं जख्म पढ़ूं ना हुसैन के, फिर एक अलहदा मजलिस पढ़नी पड़ेगी। चलो एक रिवायत पढ़ता हूं। तेरे चौथे इमाम से पूछा गया, मौला कितना जख्मी था तेरा बाबा करबला में? मेरे इमाम रो के फरमाते हैं, ये अंगूठी का नगीना देख रहे हो? बंदा बड़ा अमीर है जो हाय ना कर सके। बस मैं यही कह सकता हूं, ये अंगूठी का नगीना देख रहे हो? जी मौला देख रहा हूं। सरकार फरमाते, इस नगीने जितनी जगह भी खाली नहीं थी जहां जख्म ना हो। अलम अल्लाह हुजूरकुम, तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। सैयदो गैर सैयदो, इब्ने मुंज़र मदाइनी ने मेरे मौला से पूछा, मौला कितना जख्मी था हुसैन करबला में? इमाम रो के फरमाते, क्या बताऊं, 4000 जख्म था मेरे बाबा के बदन पर। इब्ने मुंज़र मदाइनी कदमों पे बोसा दे के कहता, मौला तेरी सच्ची जुबान है, तू अल्लाह की जुबान है, लेकिन मौला बज़ाहिर बात समझ में नहीं आती। जिस्म का रकबा बड़ा थोड़ा है, 4000 जख्म बड़े ज्यादा है। इमाम रो के फरमाते, ना आप रो ना मुझे रुला, जख्मों के अंदर जख्म लगे हुए थे। क्यों शर्मा के बैठे रो रहा है? शर्मा के वो रोए जिसका नुकसान कोई नहीं हुआ। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। अल्लाह तेरी बेटियों के पर्दे सलामत रखे। चलो रो पड़े हो, आओ एक जुमला और सुनो। सरकार सादिक से पूछा गया, मौला कितना जख्मी है हुसैन करबला में? इमाम सादिक फरमाते, जिधर जिधर मेरा दादा करबला में जाता था, खून की लकीरें जमीन पे सफर करती थी। आलम अल्लाह हुजूरकुम, तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। सैयदो गैर सैयदो, आ खड़ा ततहीर के दरवाजे के सामने। हालत सुनोगे हुसैन की? दाएं की जुल्फे बाएं, हाय जरूर कर देना। बाएं की जुल्फे दाएं, रुखसार फटे हुए, होंठ कटे हुए, पेशानी जख्मी, दाढ़ी पे अली अकबर का खून, सीने पे कासिम का खून, चेहरे पे अली असगर का खून। पत्थर का कलेजा तो काबू कर। दोनों जख्मी हाथ हुसैन ने जख्मी पेशानी पे रखे और आवाज दे के कहा, ततहीर के पर्देदारों मेरा आखिरी सलाम। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। थोड़ी आवाज बढ़ाना भाई, थोड़ी
को बढ़ाना, आवाज ऊंची करना। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। ततहीर के पर्देदारों, मेरा आखिरी सलाम, मेरा पढ़ देना आसान, तेरा सुन लेना आसान। पता तो हिस्से की बहन को है ना, जिससे हुसैन आखिरी सलाम करने आया है। अली की बेटी की आवाज आई, हुसैन आखिरी सलाम करने आए हो, बहन से मिलने नहीं आओगे? जिन बंदों के चेहरे आंसुओं से भर गए हैं, जो हाथ सीने पे आ गए हैं, उनके लिए फिक्रा पढ़ने जा रहा हूँ। हुसैन बहन को आखिरी वक्त में मिलने आए हो, खैमे में नहीं आओगे? गरीब करबला की आवाज आई, शहजादी आया तो तुझे मिलने था, लेकिन मेरी मजबूरी बड़ी बन गई है। चलो पहले मैं खुद मातम कर लूं। जो अज़ादार इस फिक्रे पे मातम ना कर सके, अल्लाह मेरे मातम का सवाब उस अज़ादार को देना। आया तो गरीब करबला को रोने के लिए है ना। हुसैन की आवाज़, सैयदा मेरी मजबूरी बन गई है। बीबी की आवाज़, हुसैन कौन सी मजबूरी? सैयद की आवाज़, शहजादी आया तो तुझे मिलने था, 4 कदम तेरे खैमे से दूर था, एक हरामी ने तीर मारा है, मेरी पेशानी में लगा हुआ है। सोचता हूं अंदर आऊंगा, मेरा कोई नुकसान। सर पे मातम करने वाले माँ हुसैन की तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। मेरी पेशानी में तीर लगा है, सोचता हूं अंदर आऊंगा, मेरा कोई नुकसान हो जाएगा, और कुछ हो ना हो मेरी 4 साल की ज़हरा मर जाएगी। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। पत्थर का कलेजा तो काबू कर, मेरी मुसल्ले पे मांगे खैरात है। जब मासूमा करबला का नाम आया ना, फुफी का दामन हिला के कहती, अम्मा तू हट, मैं बुलाती हूँ। खैमे के दरवाजे पे आके छोटे छोटे बाजू खोल के कहती, अंदर आओ मेरा उम्मत का मेहमान बाबा, मरहबा मरहबा, अंदर आओ मेरा 3 दिन का प्यासा बाबा, अंदर आओ मेरा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरा लाशें उठा उठा थका बाबा। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। मासूमा आवाज है के कहती है, बाबा तू अंदर आ, अकबर की बर्छी तूने खींची है, तेरी पेशानी का तीर मैं खींचूंगी। मरहबा मरहबा मरहबा। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। कोई तो बैठा होगा बेटियों का बाप, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाया। सैयदो गैर सैयदो, हुसैन जो अंदर आए हैं ना, मुझे हुक्म है तफसील से मसाइल पढ़ने का। जितनी मेरे सीने में ताकत रही मैं मक्तल गरीब करबला पढ़ूंगा। अल्लाह करे तू मातम ऐसे कर सके जैसे हुसैन की माँ चाहती है। छठे इमाम के घर में मजलिस हो रही थी, अबू बसीर मुंह पे रुमाल रख के रो रहा था, जाकिर करबला के गरीब के मसाइल पढ़ रहा था। छठे इमाम से बर्दाश्त ना हुआ, अबू बसीर के हाथ से इमाम ने रुमाल छीना। मेरे इमाम तड़प के कहते हैं, अबू बसीर मेरी जात के मसाइल पढ़े जा रहे हैं, तू रोता क्यों नहीं? भीगा हुआ रुमाल दिखा के कह रहा है, मौला रो तो रहा हो। सैयद की आवाज ही, वाह अबू बसीर रोना गरीब हुसैन पर, और मुंह पे रुमाल रख के मौला कैसे रो? सैयद की आवाज ही, वैसे रो जैसे दादी ज़हरा जन्नत में बाल खो। मरहबा मरहबा मरहबा। पता नहीं किसके पहलू के साथ सज्जाद खून बैठा रो रहा है। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। चलो रो पड़े हो, आओ एक फिक्रा और सुन लो, जिंदगी का पता नहीं है। तेरे छठे इमाम से पूछा गया, मौला कितना जुल्म हुआ है करबला में तेरे दादा हुसैन पर। अल्लाह करे मर जाऊंगे जुमला ना पढ़ सको, मेरी बानियान से गुजारिश है, जब तक मैं इशारा ना करूं जुलझना ना लाइएगा, मुझे तफसील से मसाइल पढ़ने दीजिएगा। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। इमाम की आवाज ही, क्या बताऊं, हराम ज़ादों ने तीरों से मारा। पत्थर का कलेजा तो काबू कर, मेरी मुसल्ले पे मांगी खैरात है। गरीब की आवाज ही, मेरे बाबा को हरामियों ने तीरों से मारा, तलवारों से मारा, खंजरों से मारा, नेज़ों से मारा, भालों से मारा। अल्लाह करे मर जाऊंगे जुमले न पढ़ सकूं। बाबा जी गरीब की आवाज ही, जैसे हरामी के पास कुछ नहीं था, उसने रेत उठा के गरीब के जख्म। मरहबा मरहबा मरहबा। फैसलाबाद वाले एक फिक्रा मेरे इमाम ने ऐसा कहा, मदीने की जमीन में जलजला आया, सरकार फरमाते हैं क्या याद करोगे, मेरे बाबा को हरामियों ने लकड़ी की लाठियों से मारा। इब्ने मुंजर मदाइनी ने मुंह को मातम किया। आवाज़ी मौला एक बात तो समझा, मैदान करबला में तीर होंगे, तलवारें होंगी, खंजर होंगे, नेज़े होंगे, भाले होंगे, मौला लकड़ी की लाठियों का क्या काम? इमाम पहले बैठ के मातम कर रहे थे, फैसलाबाद वाला फिर इमाम खड़े होकर पीटने लगे। इमाम रो के कहते क्या बताऊं, 300 बेगैरत करबला में जुमा पढ़ाने आया हुआ था, हर हरामी के हाथ में लकड़ी की लाठी थी। इन्होंने दुश्मन समझ के चारों तरफ से हुसैन को घेर लिया। हर कोई कहता था मारो इसका अकबर नहीं रह गया। मरहबा मरहबा। इमाम रो के फरमाते ये तो दुश्मन समझ के मारते रहे, कोई काले बुरके वाली बीबी
मातम कबूल फरमाए। हुसैन खैमे के अंदर आए, अभी तो मैं तैयारी में खड़ा हूँ, अभी तो मक्तल गरीब का मुझे पढ़ना है। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। हुसैन खैमे के अंदर आए और सैयदो गैर सैयदो, सैयदा ने चादर बिछाई, हुसैन बैठ चादर पर, गरीब करबला बहन की चादर पे बैठे। सैयदा ने 7 चक्कर लगाने शुरू किए। अब जो कदीम के अज़ादार हो, माओ की गोद से दर्द सुनते आए हो, उन्हें पता है इसका जवाब क्या होना है। हुसैन जो बैठे ना चादर पे, सैयदा ने तवाफ करना शुरू किया। 7वें तवाफ पे गरीब करबला की आवाज़ी शहजादी क्या तलाश कर रही हो? बीबी तड़प के कहती है तेरे बदन पे कोई बोसे की जगह तलाश कर रही हूँ। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाया। और सैयदो खैर सैयदो, हुसैन ने जब सुना ना बहन बोसे की जगह तलाश कर रही है, गरीब करबला ने गर्दन से कपड़ा हटाया। रोने वाले शाम की मलका ने 7 बोसे इस तरफ से दिए, 7 बोसे इस तरफ से दिए। हुसैन की आवाज़ ही शहजादी फिर तू भी कलाइयों से कपड़ा हटा। रोने वाला अली की बेटी ने कलाइयों से कपड़ा हटाया। 7 बोसे हुसैन ने दिए। आवाज़ ही मुझे बाबा ने बताया था तेरे सजदे के बाद इन्हीं हाथों में हथकड़ियां पहनकर, रस्सियां पहनकर, कभी कूफा कभी शाम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। आवाज़ें बुलंद करके रोया कर। और सैयदो गैर सैयदो, चल पड़ा करबला का गरीब। सैयदो गैर सैयदो, 12 हमले किए हैं हुसैन ने, 12 हमले। बस मैं ज्यादा तेरी मोहब्बत का इम्तहान नहीं लेना चाह रहा। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। 12 हमले करबला के गरीब ने किए हैं। रोने वालों, जब फौजें भागती थी ना और कूफा की दीवारों से टकराती थी, भागती हुई फौजों से हुसैन फरमाते थे लड़ो, तुमने मेरा अकबर नहीं मारा, तुमने मेरा गाजी नहीं मारा। अल्लाह तेरा मात बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ऐसे तो कोई अपने जनाजे पे नहीं रोता जैसे तुम गरीब का मातम कर रहे हो। और रोने वाला, आखिरी हमले से बस एक मरतबा सांस ले लो। अगले जुमले नहीं, फैसलाबाद वालों मैं मौत पढ़ने जा रहा हूँ। अल्लाह करे मर जाऊं, हुसैन का जुल्जना आने से पहले मेरी लाश मिंबर से उतरे। मैंने करीब करबला की शहादत पढ़ के जिंदगी लेनी है तो क्या फायदा। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। रोने वाला, आखिरी हमले से हुसैन वापस आ रहे थे या हुसैन की पोस्ट पे जख्मी मस्तूर के 2 हाथ आ गए। मरहबा मरहबा मरहबा, बाजू खड़े करके रोने वाले। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। और सैयदो गैर सैयदो, यहाँ पढ़ने वाले पढ़ते हैं। हुसैन ने पूछा कौन? ना, मेरा अकीदा ये कहने की इजाजत ही नहीं देता। बतूल जैसी माँ हो, हुसैन जैसा बेटा हो, पूछने की जरूरत ही क्या है। बस हुसैन ने ठंडी सांस लेके कहा अम्मा मुश्किल वक्त में क्यों आ गई। बीबी आवाज देके कहती है तेरा पत्थर का कलेजा तो काबू कर, मेरी मुसल्ले पे मांगी खैरात है। सैयदा की आवाज ही, हुसैन मैं अब की तो नहीं आई हुई, मैं तो रात की आई हुई हूँ। आ देख मैंने तेरे सजदे की जगह को अपने बालों से सा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। हुसैन ने माँ का हुक्म माना, तलवार न्याम में रखी, अमामा खुद के गले में आ गया, रकाबों से पैर निकाल लिए, लजाम हुसैन ने छोड़ दी और आसमान को देख के कहा रिजन बे कज़ाए ही व तस्लीमन ले अमरे। अल्लाह करे अब मैं पढ़ सकूं, तू सुन सके। ओ सैयदो गैर सैयदो, अब जो हुसैन मुड़े हैं ना वापस, फैसलाबाद वालों भागी हुई फौजों ने हुसैन को घेरना शुरू किया। ओ सैयदो गैर से, अब मैंने तेरा इंतजार नहीं करना, मैंने अपना पुरसा देना है, तूने अपना पुरसा देना है, सिर्फ 2 फिक्रें मुझे पढ़ने देना। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। और सैयदो गैर सैयदो, अब भागी हुई फौजों ने घेरना शुरू किया। रोने वालों, अकेला गरीब था, 9 लाख मारने वाले थे, अल्लाह जाने कितने लाख थे, कितने लाख तीर थे, कितने लाख खंजर थे। और रोने वालों, हर कोई कहता था मारो इसका गाजी नहीं रह गया, मारो इसका अकबर नहीं रह गया। अल्लाह करे मर जाऊंगे, जुमले ना पढ़ सकूं। और रोने वालों, अल्लाह लानत करे हुरमल बेगैरत पर, इसने 3 फाले वाला तीर मारा, हुसैन के सीने में आ लगा। 12वें का सलाम आया, अस्सलामु अलल्लज़ी मक्तूल वतीन, मेरा सलाम उस मजलूम पर जिसके दिल की रगों को काट दिया गया। और रोने वाला, अभी हुसैन ने तीर निकाला नहीं था, अल्लाह लानत करे सनान इब्ने अर्श पर, इसने गरीब के पहलू में नेज़ा मारा। अल्लाह लानत करे साले इब्ने वहब पर, इस बेगैरत ने हुसैन के दूसरे पहलू में नेज़ा मारा। और रोने वाला, इधर वाला नेज़ा हुसैन की पसलियों में अड़ गया, इधर वाला नेज़ा भी अड़ गया। और रोने वाला, अल्लाह लानत करे साले इब्ने वहब पर, इसे
इसे सिर्फ घोड़ा न समझना, इसे सिर्फ घोड़ा न समझना, ये हुसैन के कत्ल का चश्मदीद गवाह है। रोने वाला जहां बेटी खड़ी रही वहां घोड़ा खड़ा रहा। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। और सैयदो खैर सैयदो, अल्लाह लानत करे साले इब्ने वहाब पर, इसने जोर से नेजा खींचा, हुसैन ने जीर छोड़ी, मासूम करबला की आवाज है अल्लाह अब तो तेरा दिल बच गया।